हम सबके अंदर कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो डोमिनेंट इमोशंस होते हैं, जिसको बॉडी ने मेमोराइज कर लिया, जो कि स्ट्रॉन्ग पैटर्न होते हैं। इट कुड बी गिल्ट, शेम, एंगर, फियर, जो भी है। कुछ ऐसे इमोशंस है जो आपको पता है कि ये डोमिनेंट इमोशंस है, एंड सिंस लॉन्ग वो आपके अंदर है, आपके बॉडी के अंदर है, जिसको हम बोलते हैं बॉडी मेमोराइज्ड इमोशंस। अब ये जो मेमोराइज्ड इमोशंस है, उसकी वजह से एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ में, जिसकी वजह से आपके अंदर एक पर्सनालिटी गैप क्रिएट होता है। व्हाट इज पर्सनालिटी गैप? जो आप हो वो आप बाहर नहीं दिखा पाते हो। आप बाहर कुछ और दिखाते हो, बट आप अंदर से कुछ और होते हो। वाई? बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ फियर ऑफ जजमेंट, यू हैव फियर, यू हैव शेम, यू हैव गिल्ट, जिसकी वजह से आप बाहर कुछ और बनते हो और अंदर से कुछ और होते हो, जिसकी वजह से डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। मैनिफेस्टेशन भी डिफिकल्ट हो जाता है। आप जो चाहते हो कभी कभी उसका उल्टा होता है। अब आप उसको कैसे रिलीज कर सकते हो? क्योंकि जब तक वो मेमोराइज्ड इमोशन, जो नेगेटिव इमोशंस है, वो आप रिलीज नहीं करोगे, तो आप अपने बेस्ट वर्जन में नहीं आ सकते। अगर आप मुझसे पूछोगे व्हाट आई डू, मैं जब मेडिटेशन में बैठती हूँ, मैं अपने हायर एनर्जी, अपने गॉड, जिनसे मैं इमोशनली कनेक्टेड हूँ, उनको मैं सरेंडर कर देती हूँ कि प्लीज टेक अवे ऑल माई बॉडी मेमोराइज्ड इमोशन एंड कन्वर्ट इट टू पावर, लव, पीस, हैप्पीनेस। और मैं रोज करती हूँ। मैं अपने सारे बॉडी मेमोराइज्ड इमोशंस को, अपने गॉड को, हायर एनर्जी को सरेंडर कर देती हूँ, और मैं मेडिटेशन में करती हूँ। तो आप जब भी मेडिटेशन करोगे, बिकॉज यू नो कि आपके कौन से इमोशनल वो पैटर्न है, कौन से इमोशंस है, जिसकी वजह से आपके अंदर वो पर्सनैलिटी गैप क्रिएट हो जाता है, एंड आप वो हर चीज नहीं दिखा पाते हो जो आप हो, जिसकी वजह से आपका जो सोल पावर है, जो आपका एनर्जी है, वो कम होता जाता है। तो आप अपने हायर एनर्जी को, अपने सारे बॉडी मेमोराइज्ड इमोशन सरेंडर करो, लेट गो ऑफ ऑल योर मेमोराइज्ड इमोशन, अनलर्न दोज इमोशंस एंड क्रिएट न्यू इमोशंस जो आप फील करना चाहते हो। आपको ट्रांसपेरेंट होना है, जो आप अंदर से हो वही आप बाहर से दिखाओ। क्योंकि फिर क्या होता है, आप खुद से ऑनेस्ट नहीं हो पाते हो। यू क्रिएट लॉट ऑफ केओस इन योर लाइफ। सो इसीलिए आज ही समझो कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कहाँ पे वो गैप क्रिएट हो रहा है, उस गैप को समझने की कोशिश करो। अनमेमोराइज्ड इमोशंस एंड आपका पर्सनालिटी गैप, जो आप कुछ और दिखाते हो बाहर, बट अंदर से आप कुछ और फील करते हो, क्योंकि आप नहीं चाहते हो दुनिया वो समझे, वो देखे जो आप एक्चुअली में हो। दैट मीन्स यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। सो अपने मेमोराइज्ड इमोशन को पहले आइडेंटिफाई करना है, एंड अपने हायर एनर्जी को सरेंडर करना है, और ये रोज करना है। एंड ट्रांसपेरेंट बनना है पहले तो खुद के साथ, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, तभी हम दूसरों के साथ भी ऑनेस्ट हो पाएंगे। और इस ये जो टर्म है पर्सनालिटी गैप, अगर इसके बारे में आपको और ज्यादा जानना है, समझना है, तो आप ये बुक पढ़ सकते हो, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ बाय जो डिस्पेंसर। दिस इज वन ऑफ माई बेस्ट फेवरेट बुक, जिसने मेरी लाइफ बदल दी एक्चुअली। तो पर्सनालिटी गैप, आइडेंटिटी गैप के बारे में मैंने इसी बुक से ही जानकारी लिया था। तो अगर किसी के पास ये बुक है तो आप ये पढ़ सकते हो। इसमें आपको और सही से एक्सप्लेन किया गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा कि पर्सनालिटी गैप या आइडेंटिटी गैप है क्या, और कैसे क्रिएट होता है, और हम इसको कैसे लेट गो कर सकते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो हो अब वही दिखाओ, वैसे ही रहो, बी ट्रांसपेरेंट इन योर लाइफ। आई विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव योर सेल्फ एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट येट। टेक केयर, बाय बाय।